हेलो, आपका स्वागत है करदम सभी गारंटी चैनल में। अभी मैंने पीछे 12वीं के बनाए थे 3 वीडियो, तो उनका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। जब एग्ज़ाम आया तो बच्चों का जो रेस्पॉन्स मिला मुझे, वो मैंने पेपर देखा तो पेपर जो मैंने पढ़ाया था वो वही आया। सिर्फ जो एमसीक्यू थे, तो एमसीक्यू में कुछ सीबीएसई ने अपने 7 क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल बेस के दिए थे, जो सोच के दिए थे, जो समाचारों को देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो उनको भी क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते थे। कहने का मतलब ये है कि वो जो पेपर है कुल मिलाकर बढ़िया था और बच्चों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया था। इसमें देखते हुए फिर 11वीं के जो बच्चों हैं, 11वीं के बच्चे, तो उनका भी लगातार आप लोगों का आ रहा है कि सर हमें 11वीं के भी हमें वीडियो भेज दीजिए। तो इसी बात को सोचते हुए, हालांकि वक्त तो मेरे पास कम ही है, लेकिन फिर मैंने आज छुट्टी थी तो मैंने ये वीडियो बनाए और क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 ये दोनों मैंने बनाए। तो ये मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बच्चे 11वीं को जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो 10th में जो पास होने के लिए क्या होता है कि एसएसटी में 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 सब्जेक्टों में से जो 4 हमारी किताब है तो उनमें से कोई सी भी 1-2 किताब करके वो पास हो जाते हैं। 20 नंबर का जो असाइनमेंट है उसमें से उनके नंबर जुड़ जाते हैं जो भी उन्हें मिलते हैं, और उसके बाद फिर वो जो थ्योरी में ला के पास हो जाते हैं कुल मिला के। तो 30% लाने होते हैं तो आसान होता है उनका क्योंकि जो 20 में से क्वेश्चन नंबर मिल रहे हैं तो 15-20 नंबर अगर वो ले आए तो पास हो गए। तो ज्योग्राफी को अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं। जो 11वीं में ज्योग्राफी अलग सब्जेक्ट है, और जब तक बच्चे समझ पाते हैं, एक तो लेट एडमिशन होते हैं और एक जब बच्चे समझ पाते हैं जब तक ज्योग्राफी काफ़ी सिलेबस निकल चुका होता है। ज्योग्राफी का 12वीं के मुकाबले 11वीं का लेंथी है। इसमें 11वीं में हमारी 2 किताबें आती हैं। पहली किताब है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें वर्ल्ड के बारे में बताया गया, संसार के बारे में बताया गया। दूसरी किताब है हमारी भारत भौतिक पर्यावरण, जिसमें भारत की बात की गई है, भारत के बारे में बताया गया। तो आज मैं क्वेश्चन, अब जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बता रहा हूँ, जो हमारा वर्ल्ड का मैप आता है या संसार का मैप आता है कि उसमें क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या आपको आएगा। तो जैसे किताब वही है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो एक तो मैंने ये आपको जो सिलेबस ले रखा मैप का, ये जो सिलेबस है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पहली किताब का वर्ल्ड मैप के लिए है। इसमें जो पार्ट है केवल यही हैं जो मैप के हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई और एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी देखते हो, पार्ट 4, पार्ट 9, पार्ट 12, पार्ट 13, पार्ट 14 ये हैं केवल। और इनमें से खाली मैप के क्वेश्चन आते हैं, इसके सिवा कोई नहीं आता। ये मेरी गारंटी है, कदम सारी गारंटी है कि इन्हीं पार्टों में से ही क्वेश्चन ये आएंगे। मैप के क्वेश्चन नंबर 29 इसमें से आएगा। तो ये आप जानते ही हो। तो आप जो है इन क्वेश्चन अगर कर लोगे तो ये आपका आराम से हो जाएगा। जैसे पहला, संसार के सभी महाद्वीपों का राजनीतिक मानचित्रण और सब दुनिया के सभी जो महासागर हैं उनके बारे में बताना, दिखाना कि वो कहाँ है। ये पार्ट 4 में है। तो अब मैं आपको जो ये बता रहा हूँ आपको, जो मैप नंबर 1 है। मैप नंबर 1 जो है, तो इसमें इस संसार के मैंने महाद्वीप और महासागर एक में ही कर दिए हैं। तो जैसे हालांकि आप पहले पढ़ते हो, लेकिन फिर बता देता हूँ आपको। तो आप जहाँ भी आ गए उसको बता दोगे। जैसे ये पहला जो ये हम चलते हैं इस साइड से इस साइड की तरफ चलते हैं, तो पहला उत्तरी अमेरिका, उसके नीचे आ जाओगा दक्षिण अमेरिका। इसको आप छोड़ दोगे, ग्रीनलैंड है, इसमें कुछ नहीं लिखना। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। दूसरा जो है, पहले महाद्वीप बात कर रहा हूँ मैंने 1, 2, 3 से लिखे हैं इसे। तीसरा ये यूरोप है, ये वाला भाग। चौथा जो है ये अफ्रीका है, और 5वां ये जिसमें हमारा इंडिया बता ये एशिया है। छठा जो ऑस्ट्रेलिया है, 7वां अंटार्कटिका है। ये 7 तो हमारे महाद्वीप हैं। ठीक है भाई, 7 महाद्वीप हैं। तो आप जो है 7 ये जो महाद्वीप हैं आप इनको आप डिनोट कर लोगे, ये कॉन्टिनेंट है, इन्हें आप कर लोगे। अभी महासागर, जैसे मैंने इनको ए से लेके इधर लिखा 5 है। ये पहला है प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक भी बोलते हैं। ये देखो घुमा हुआ है, जब हम पृथ्वी जो है, क्योंकि ये तो फ्लैट में दिया हुआ है मैप, तो पृथ्वी हमारी गोल है जैसे जानते ही हो। तो ये जो महासागर घूम के दूसरे भी आता है, तो ये इधर भी प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है। तो ये मत सोचना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर प्रशांत यहाँ में लिखा, यहाँ में लिखा। ये जो पृथ्वी जब हम ये चीज़ गोल है तो इधर भी है, और पानी जो घूम के इधर भी आ रहा, तो प्रशांत महासागर है। दूसरा जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के और एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक महासागर है। यूरोप के ऊपर आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक, और इसके अफ्रीका के नीचे दक्षिणी महासागर है। ठीक है, जहाँ हमारे इंडिया एशिया में, इंडिया के नीचे है,
इंडिया के नाम पे दिया हुआ हिंद महासागर या इंडियन ओशियन। ठीक है, फिर मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहले महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये तो हमारे 7 महाद्वीप हो गए। महासागर में पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक महासागर या अटलांटिक ओशियन या अंध भी बोलते हैं हिंदी में। तीसरा है हमारा सी आर्कटिक ओशियन या आर्कटिक महासागर, और डी है हमारा हिंद महासागर या इंडियन ओशियन, और पांचवा दक्षिणी महासागर या साउदर्न या बोलते हैं इसे दक्षिणी महासागर। तो ये आपके महासागर हैं। अगर ये आता है, और ये गारंटी आएगा जरूर, चाहे महाद्वीप पूछे चाहे महासागर पूछे। तो जो 7 या 8 ऑप्शन दिए हुए 29 में, तो उसमें एक ये जरूर होगा। तो इसलिए आप जो इनमें से ये अच्छे एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप जो है इसे कर लेंगे। ध्यान रखना, एक सीक्वेंस याद रखना, इधर से इधर ही जाना। ठीक है, तो अब ये हमारा मैप नंबर 1 हो गया, जो मैंने आपको बता दिया। अब मैप नंबर 2, मैप नंबर 2 में क्या था कि इसमें हमने जो लिए हैं, इसमें रिंग ऑफ फायर और अटलांटिक रिज लिए हैं। रिंग ऑफ फायर जो है इसमें खाली 2 ही है बस, ध्यान रखना। खाली प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर है, जिसे हम हिंदी में ज्वालामुखी पर्वतमाला अग्निवलय बोलते हैं। ये प्रशांत महासागर में है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर या निशान लगा हुआ है, या आप देख लेना कि यहाँ से लेकर, यहाँ से कि कहाँ पे है, तो नॉर्थ अमेरिका से लेकर दक्षिण अमेरिका के लगभग 75% भाग तक जो प्रशांत महासागर है इस साइड, तो यहाँ पर आपको निशान लगाना, ये है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, और दूसरा फिर इस साइड भी ऐसे ही है, जो इस साइड मैंने बताया कि वो घूम के आया हुआ प्रशांत महासागर, तो ये जो है इस साइड जो ये भी रिंग ऑफ फायर है प्रशांत महासागर में। ठीक है, अगर आए तो आप लगा देना, ज़्यादा बड़ा नहीं लगाओ, छोटा लगाओ, जब भी चल जाएगा, पर बताना आगे यहाँ प्रशांत में है। दूसरा जो है मध्य अटलांटिक रीज है या मिड अटलांटिक रीज है। तो ये अटलांटिक जो महासागर हमारा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ से और इसके बीच में ये यहाँ तक, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक जाता है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मध्य अटलांटिक रीज है। ये कहीं भी आप लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो ये असल में यहाँ है बीच में मेन। ठीक है भाई, तो ये मैप नंबर 2 हो गया। ये ध्यान रखना, ये भी आया था 1 नंबर का। अगर 2 में से या तो ये रिंग ऑफ फायर या ये यहाँ निशान लग रहा तो यहाँ रिंग ऑफ फायर लिखना, यहाँ लग रहा तो यहाँ लगा रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है, तो ये आप लिख दोगे, और मध्य अटलांटिक यहाँ पे। अब मैप नंबर 3, मैप नंबर जो 3 है, हमने प्लेट ली है। ये प्रमुख प्लेट हैं, संसार की प्रमुख प्लेट। हालांकि यहाँ तो बहुत सारी, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो हमने लिए हैं CBSE की। तो नंबर 1 है, देखो ध्यान रखना प्लेट में क्या है। अब बच्चे घबराते सारी प्लेट हम पे नहीं होने की, अरे होने क्यों नहीं। इसमें जो भी देश है मेन, एक तो उनकी एक प्लेट है। जैसे पहली है उत्तरी अमेरिका प्लेट, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका है तो नॉर्थ अमेरिका प्लेट होगी। ठीक है, दूसरी दक्षिण अमेरिका प्लेट जो साउथ अमेरिका प्लेट है। ठीक है, और तीसरी यूरेशियाई प्लेट है। यूरेशिया जहाँ पे हमारा रूस वगैरह, यूरोप और एशिया का दोनों भाग हैं मिले हुए, तो ये यूरेशियाई प्लेट बोलते हैं इसे, या यूरेशियाई प्लेट बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर 3। और नंबर 4 जो हमारा अफ्रीका वाला भाग है, ये अफ्रीका प्लेट है। ठीक है, तो आप ये जो है आप इसको कर सकते हो। और 5वीं जो हमारी भारतीय प्लेट है, इंडियन प्लेट, जहाँ पे इंडिया वाला भाग है, ये वाली भारतीय प्लेट। नंबर 6 जहाँ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और नंबर 7 जो नीचे है वो अंटार्कटिक प्लेट है। देखो लगाना आसान एकदम, क्योंकि अगर आपके महाद्वीप पता है आपको तो स्पष्ट है, वो उन प्लेटों को आप लिख दोगे, उसके थोड़े बहुत आसपास हो जाएगा तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, अब जो और प्लेटें हैं, जैसे ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, जो प्रशांत महासागर तो प्रशांत महासागरीय प्लेट होगी। जैसे ये भी यहाँ पे, यहाँ भी, यहाँ पे 8 और 9। ठीक है, 7वीं जो है इसके बीच में, दोनों नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक कोकोस प्लेट है, यह आता कई बार। 9वां जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नज़का प्लेट है, यहाँ पे साउथ अमेरिका के नीचे के इस साइड। ठीक है, प्रशांत महासागर नज़का प्लेट। ठीक है, और अब जो है हम 11वीं जो प्लेट है हमारी, ये कैरेबियन प्लेट, यानी कि 3 प्लेट हैं इसके बीच, इसके पास, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका प्लेट, कोकोस, नज़का और कैरेबियन प्लेट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इधर इस साइड कोकस और नज़का होगी, ये इधर होगी ये कैरेबियन प्लेट। ठीक है, 11, ये 11 नंबर दिया मैंने इसको, 11वां नंबर। ठीक है, और 12वां जो है ये नीचे है, ये बिल्कुल छोटी, हालांकि कई बार आ भी सकते हैं, लेकिन ये कमी आती है हमारे उसमें, ज़्यादा है भी नहीं है। स्कोशिया प्लेट मैंने लिख दिया, फिर भी स्कोशिया प्लेट। ठीक है, 13वां जहाँ पे अरब वाले हमारे भाग हैं,
या ये अफ्रीका वाला भाग है, तो ये अरेबियन प्लेट है, अरेबियन अरेबियन प्लेट, ठीक है। 14वां, जब हम इस साइड जाएंगे 14 नंबर, जब इस साइड जाएंगे तो ये फिलीपींस जहाँ देश है, फिलीपींस प्लेट होगी, ठीक है। 14वां, और ये टोटल प्लेट यानी 14 होगी, ठीक है। 7 बड़ी और 14 छोटी मैंने लिख दी है, और इनमें से ये आप आराम से कर सकते हो। सिर्फ आपको ये ध्यान सीक्वेंस याद रखनी है, वो ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ पे है, ज़्यादा वो भी नहीं है, ध्यान रखना कि आप जो है आराम से करते हो। ये बड़ी प्लेट तो आप खरीदोगे, यहाँ छोटी प्लेट है, ये 3, तो ये यहाँ ये ध्यान रखनी है यहाँ पे ये कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। और जो ये अरेबियन किताब जानते ही हो कि जो जहाँ अरब होगा वहाँ पर अरेबियन प्लेट होगी, यहाँ पे ये यहाँ पर, ठीक है। ये जहाँ अरब देश है यहाँ पर अरेबियन प्लेट है, ये फिलीपींस प्लेट इस साइड है। तो कोई मेरे ख्याल दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, ये आपका हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, इसको एक बार देख लो ध्यान से, तो हो जाएगा, ठीक है। मैप नंबर 4 जो है, मैप नंबर 4 वही हमारी किताब बौद्धिक भूगोल के मुख्य सिद्धांत, वही हमारी कदम सारी गारंटी है। इसमें हमने डेजर्ट दिए हैं, रेगिस्तान, जो रेगिस्तान है वो हमने दिए हैं कि कौन कौन से रेगिस्तान है हमने सिलेबस के हिसाब से। ये मैप नंबर 4 है। जैसे हर एक में ज़्यादातर एक है, जैसे नॉर्थ यूएसए में नेवादा में है मोजावे नामक यहाँ पे है, ये देश यही है, तो यहीं पे ये है मोजावे नामक जो है डेजर्ट है। दूसरा जो पेंटागोनिया, ये साउथ अमेरिका में है, अर्जेंटीना में, ठीक है, साउथ यूएसए में, तो दूसरा होगा। तीसरा जो है हमारा ये सहारा अफ्रीका में है, ये बहुत बड़ा है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग जो ऊपर वाला ये वाला भाग जो है हमारा। ये जानना है तो घबराना नहीं है कि भाई चाह तो आप कलर को कर सकते हो, चाह आप निशान लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लगा कि हाँ इस बच्चे को आता है या इनने पढ़ा है तो हो जाएगा। ये जो है हमारा ये 8वां जो है मंगोलिया, जो चाइना के ऊपर है हमारा देश है, तो मंगोलिया एशिया में पड़ता हो, तो गोबी है, ये गोबी डेजर्ट, ठीक है। और ये तो जानते हैं 5वां हमारा इंडिया में है। आप राजस्थान गुजरात का जो भाग है थार बोलते हैं उसको, जो थार है हमारा इंडिया का। और ये जो है जो ऑस्ट्रेलिया में है ये वाला, ये ग्रेट विक्टोरिया के नाम से है, ठीक है। ये मैंने A to F दिए प्रमुख रेगिस्तान, आप इन्हें कर सकते हो, ये बहुत आसान है। इनमें से भी जरूर आने की संभावना है, ये चैप्टर दिया हुआ है, NCERT को जरूर देख लेना, ध्यान रखना, ठीक है भाई। और एक जो है मैप नंबर 5 है हमारा, मैप नंबर 5 है, मैंने प्रमुख सागर दिए मेजर सीज के नाम से। वे तो महासागर है, ये खाली सागर के नाम से हैं। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये फंडी की खाड़ी, ये नॉर्थ यूएसए में है, ये ध्यान रखना, नॉर्थ यूएसए में यहाँ वाला भाग, ये कनाडा का जो भाग है वाला, यहाँ पे फंडी की खाड़ी के नाम से है। बे ऑफ फंडी या फंडी खाड़ी, कनाडा इन नॉर्थ यूएसए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कई बार नाम भी अलग सार आता भी है। दूसरा जो है हमारा नॉर्थ सी है, उत्तर सागर नाम से यहाँ पे, ठीक है, ये यूरोप के भाग में। तीसरा हमारा बाल्टिक है, यहाँ से यहीं इससे थोड़ा आगे ही ये बाल्टिक सागर है तीसरा, ठीक है। फोर्थ जो हमारा यहाँ पे, ये ना यहाँ पे जो ये काला सागर है, ब्लैक सी। ये 5वां यहीं पे ये कैस्पियन सी। ये सीक्वेंस में करना है आपको, बस ध्यान रखना, सीक्वेंस में कर लो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैस्पियन यहाँ पे, जहाँ पे हमारी स्वेन रह जाती है, यहाँ पे ये वाली, ये लाल सागर है, लाल सागर रेड सी। और 7वां हमारा भूमध्य सागर है, ये लाल सागर से ये जो है यहाँ से और भूमध्य सागर तक ये जोड़ती है कौन, हमारी स्वेन है, ये जो है। तो 1 to 7 दिए मेजर सी, इनमें से भी एक जरूर आ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखना। अगला मैप नंबर 6 है हमारा, ये हमारे जो है महासागरीय धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं, कोल्ड करंट दिए हैं मैंने इसमें, तो यानी कि ठंडी धाराएं, महासागरीय धाराएं। तो इसमें भी वही हर एक देश के हिसाब से है ज़्यादातर। तो नंबर 1 है कैलिफोर्निया धारा, जो हमारा नॉर्थ ये नीचे को बह रही है, तो कैलिफोर्निया धारा, कैलिफोर्निया करंट बोलते हैं इसको, ये नॉर्थ यूएसए के बाद से लगाना प्रशांत महासागर में। दूसरा जो है ये हम्बोल्ट धारा है, हम्बोल्ट के नाम से है, ये हमारा जो है किसमें है, हमारी दक्षिणी अमेरिका वाले भाग में, ठीक है, प्रशांत में ही, ये प्रशांत में ही है। देखो ध्यान रखो, पहली कैलिफोर्निया, दूसरी हम्बोल्ट, तीसरी यहाँ पे फोकलैंड है, ठीक है, ये दोनों ऊपर जा रही हैं, फोकलैंड, ये फोकलैंड करंट है, ये भी यहाँ पे है। फोर्थ जो हमारे के बीच में है, ये ग्रीनलैंड के और नॉर्थ यूएसए के बीच में है, लेब्राडोर धारा, लेब्राडोर करंट, लेब्राडोर कुत्ते का नाम भी है, लेब्राडोर धारा का नाम से यहाँ पे है, ठीक है, नीचे बात है। 5वीं हमारे केनारी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली यहाँ पे अफ्रीका यूरोप से नीचे को आ रही है, ये केनारी धारा, ठीक है, केनारी करंट। 6ठी जो है हमारी यहाँ पे ओयोसियो धारा है, 6ठी यहाँ पे, ठीक है। और 7वीं हमारी जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पास है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ठीक है, ये भी 7 है, ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आराम से हो जाएगा। ध्यान रखना पर, लेकिन ध्यान सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस गड़बड़ हुई तो धारा आप भूल जाओगे या सब कुछ भूल जाओगे, इसमें ध्यान रखना। 7वां मैप जो हमारा, ये मैंने गर्म धाराएं दी हैं,
ठीक है, यानी हॉट करंट या वार्म करंट ओशन की। तो नंबर 1 इसमें भी नॉर्थ यूएसए में पहली अलास्का करंट, अलास्का देश है हमारे यहाँ, तो अलास्का करंट। दूसरी जो है ये ब्राज़ील करंट है, हालांकि हमारे वैसे सिलेबस में है नहीं है, पर फिर भी ब्राज़ील करंट हमने लिख दिया है। बाई चांस आए थे कई बार, बाहर के भी आजकल दे रहे हैं, या मैंने अभी बताया आपको भी, उसमें भी दिया था उन्होंने, 12वीं के पेपर में भी कुछ बाहर से दे देते थे। तो ये और दूसरे नंबर पे मैंने गल्फ धारा लिखी है वैसे, जो ये गल्फ स्ट्रीम है यहाँ पे, जो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और इसके बीच में अफ्रीका के बीच में ये गल्फ धारा है, चार तरफ बहती है ये गल्फ धारा, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम। तीसरी ब्राज़ील धारा है, जब अभी बताया था मैंने, तीसरी ब्राज़ील धारा। चौथी अगुलहास के नाम से है, अगुलहास करंट, अगुलहास धारा। ये कहाँ पे है हमारी, ये मेडागास्कर के और इसके अफ्रीका के लोअर पार्ट के नीचे से, यहाँ से बहती है, नीचे को आती है। और पांचवी लास्ट है हमारी क्यूरोशियो धारा। एक ओरोशियो थी, वो ठंडी थी, और एक गर्म है क्यूरोशियो, ठीक है भाई। तो ये हमारी पांचों धाराएं होंगी, ध्यान रखना। ये अलग अलग करनी है, एक साथ करने में थोड़ी जो कन्फ्यूज हो जाता है। और फिर वही सीक्वेंस याद रखना, तो आप जो चाहे से करो, याद रखना। लेकिन मेरी सलाह के हिसाब से आप जो है नॉर्थ अमेरिका शुरू करना है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट मैप हमारा आता है मैप नंबर 8। मैप नंबर 8 में क्या है हमारा, जो है इसमें ये मैंने दिए हैं कुछ संसार के पासिक हॉटस्पॉट, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ वर्ल्ड, ये दिए हुए हैं। पहला हमारा उष्णकटिबंधीय एंडीज है, नॉर्थ अमेरिका में कोई नहीं है, ये साउथ अमेरिका में है। 2 नंबर 1 उष्णकटिबंधीय एंडीज के नाम से ट्रॉपिकल एंडीज। दूसरा अटलांटिक वन या ब्राज़ील, ये है। और ये मैं 3 नंबर लिख दिया, 2 नंबर आना चाहिए यहाँ पे, ये 2 नंबर रहता हूँ, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, ठीक है। ये इसमें ये ट्रॉपिकल एंडीज है, उष्णकटिबंधीय एंडीज। दूसरा अटलांटिक वन, और तीसरा जो है उत्तरी गुयाना वन है अफ्रीका में, अपर गुयाना वन, ठीक है भाई। और 3 हो गए। अब है फोर्थ जो हमारी इंडिया में है, पश्चिमी घाट यहाँ पे आप ये तो आपने पढ़ाया हुआ पहले, पश्चिमी घाट यहाँ पे है। तो ये वाला पश्चिमी घाट इंडिया में, ठीक है। 5वीं इंडोनेशिया यहाँ पे है, इंडोनेशिया में, ठीक है। और छठी वही पूर्वी मेडागास्कर, ये वाला भाग, इस साइड वाला, ये मेडागास्कर है, ये वाला, तो ये वाला मेडागास्कर है। तो ये इस साइड जो है ये है ईस्टर्न मेडागास्कर। और 7वां जो हमारा पूर्वी हिमालय है, ईस्टर्न हिमालय। ये जानना, हालांकि जो सिलेबस में दिया हुआ है वो खाली ये दिया हुआ है, ये वाला बस। पूर्वी हिमालय बताओ कहाँ पे है जी, पूर्वी हिमालय की जो है हॉटस्पॉट वो कहाँ पे है। तो पूर्वी हिमालय जानते ही आप, जब हम हिमालय के इस वाले भाग पे जाएंगे, इस वाले भाग पे, यहाँ पे जानते हिमालय यहाँ से पहला भाग, लेकिन ये वाला भाग जो हमारा ये 7 सिस्टर्स नहीं है, ये वाला भाग, ये पूर्वी हिमालय है, ईस्टर्न हिमालय। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला, ये इसके आने की पूरी संभावना है। खाली एक दिया हुआ, लेकिन फिर मैंने बता दिए हैं ये और भी, लेकिन ये है असल में इम्पोर्टेंट, ठीक है भाई। तो ये आपके मैंने बता दिए हैं। और मेरे ख्याल से आप अब इसमें इस वाले कुछ रहा नहीं है। देखो मैं एक बात और बता दूँ आपको, एक बात मैं और बता देता हूँ आपको कि 11वीं को 4 ग्रेड के बच्चे लेते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आपके नंबर अभी तक 0 आया, बेसिक से मिड टर्म में 0 आया, तो वो टीचर आपको जब पास करेगा, अगर वो लोग से लगेगा कि बच्चा जो है ये आगे जाकर 12वीं में मुझे परेशान नहीं करेगा, 12वीं का अच्छा आएगा, ये सच्चाई है कि 12वीं रिजल्ट के बेस को लेकर ही रिजल्ट बनते हैं। अगर आपके 0 नंबर भी आए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी समय है। आपको नंबर लाने टोटल 46, ठीक है। तो 46 नंबर का आप इसमें जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पास हो जाओगे, 11वीं पास हो जाएगी। हालांकि 11वीं नंबर कितने कम आए तब भी 46, लेकिन 46 मिनिमम है, तो ध्यान रखना दोनों को मिला के, ठीक है। और अगर आप मिड टर्म में पास हो चुके हैं ज्योग्राफी पे, तो फिर भी अच्छे नंबर लाने के लिए अगर आप इसे करोगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। जितने नंबर अच्छा आएंगे उतने अच्छा है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो ये मेरी वीडियो खत्म होने जा रही है, लेकिन फिर मैं एक बात बता रहा हूँ कि 11वीं को 4 ग्रेडेड मत लेना, इसमें पास होना जरूरी है। हालांकि मार्केट कहीं देखी जाती है इसकी, केवल पास होना है, साल बचानी है आपको कैसे भी करके। मैंने 5 नंबर आके खड़े कर दिए हैं, ये कर दो, गारंटी है। चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको देखो, पढ़ो, समझो और इसे लाइक करो। अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करो। थैंक यू।